बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो वो शेयर करूँगी डिफरेंट किस्म के शेप्स पराठा की, और इसके अलावा जो आपके साथ ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि कैसे जो है वो आप अपने पराठा को जो क्रिस्पी बना सकते हैं और एक खूबसूरत शेप दे सकते हैं। और उसकी जो कलर आएगा, जो रंगत आएगी, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत आएगी। तो सबसे पहले तो जो आपने आटा लेना है वो आप कोशिश किया करें कि जो आपका आटा है ना वो प्योर गंदम का ही हो, क्योंकि हम जो बाज़ारी आटा यूज़ करते हैं, जो फ़ाइन आटा होता है जिसको हम वाइट आटा भी बोलते हैं, उसका कोई भी जो फ़ायदा नहीं होता। उसमें सारे जो मिनरल्स वगैरह जो वो रिमूव हुए होते हैं। तो बट जो पराठा है ना वो उसी आटे का ही ज़्यादा अच्छा बनता है, फ़ाइन आटे का ही। उससे जो वो लुक जो पराठे के होते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आती है। लेकिन मैं जो वो आटा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो इसी तरह से ही है जैसे कि आप मैदा खा रहे हैं, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हम जो है वो घर का ही आटा जो है वो यूज़ करते हैं, प्योर गंदम का आटा यूज़ करते हैं। तो आप भी कोशिश करें, ठीक है वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है बट आपको वो फ़ायदे भी काफ़ी देगा। तो आप कोशिश करें कि आप वही आटा जो है वो आप यूज़ करें। तो सेकंड ये कि आपने जब भी पराठा बनाना है ना, आपने हाई फ्लेम पे कभी भी नहीं बनाना, या ना तो आपने हाई फ्लेम पे बनाना है, ना ही आपने जो है वो उसको लो फ्लेम पे बनाना है। आप उसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है। जब आप मीडियम फ्लेम पे अपने पराठे को बनाएंगे ना, जैसे मैं भी अब मीडियम फ्लेम पर ही बना रही हूँ, तो आपके जो पराठे की लुक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगी और आपका पराठा जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। और इसके अलावा जब आपने अपने आटे को जो ना वो ज़्यादा खुश्क आटा भी नहीं लगाना, ठीक है, जिसको हम आम ज़ुबान में खुश्का बोलते हैं ना, जो ड्राई फ्लोर होता है, आपने वो ज़्यादा नहीं लगाना। क्योंकि जब भी हम वो ज़्यादा लगाते हैं ना, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम पराठा खाते हैं, तो हमारे हाथों पे जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई आटा जो है वो लगता है। तो इसलिए आपने वो भी नहीं लगाना, उससे हमारा पराठा भी जो इतना अच्छा नहीं बनता। तो माज़रत के साथ अगर आपको मेरी वॉइस अच्छी नहीं लग रही होगी तो सॉरी, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही वेदर चेंज होना स्टार्ट होता है तो मुझे फ़्लू होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी कुछ तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। आई एम नॉट वेरी वेल, तो प्लीज़ माज़रत के साथ बर्दाश्त कीजिएगा इस वॉइस को। तो फिर भी देखिए, मैंने इस सिचुएशन में भी जो है वो छुट्टी नहीं की, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो फिर बनता है। और एक और पराठा बनाने की ट्रिक आपके साथ शेयर करूं, कि जब भी आपने पराठा बनाना है ना, आपने उसको ना तो ज़्यादा थिन रखना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है, ठीक है। रोटी में और पराठे में फ़र्क होता है। रोटी जो हम बनाते हैं वो हमारी पतली होनी चाहिए, वो मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा पराठा होना चाहिए, वो हमारा पराठा जो है वो पतला नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। हाँ, इतना भी ना थिक हो कि नान में और पराठे में हमें कोई फ़र्क महसूस ना हो। आपका पराठा जो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। जब हमारा पराठा थोड़ा सा थिक होता है ना, देन ही जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है। और अगर हमारा थिन होगा ना, तो वो बिल्कुल ही अकड़ जाता है और खाया भी नहीं जाता और खाने का मज़ा भी नहीं आता। तो मैंने आपको जो है ना वो स्टार्ट में चीनी वाला पराठा भी जो है वो बनाना सिखाया है, तो उससे जो है वो भी जो है वो बहुत मज़े का लगता है। और उसको भी आपने जो है वो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, और आपने ज़्यादा उसमें बेलने का इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो है वो उसको अपने हाथ से ही जो है वो आपने उसको कवर सारा करके और आपने तवे पे डालना है। तो उसको जो वो मलाई के साथ खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और जब हम पराठा बनाते हैं, और पराठा बनाने वक़्त का जो आटा हमारा होता है ना, हमने उस आटे को भी जो है वो सॉफ्ट गूँदना है। वो भी हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हमारा हार्ड होगा ना तो वो अच्छे से बेला भी नहीं जाता, और बेलते वक़्त भी हमें काफ़ी ज़्यादा वो टाइम होता है और कुछ दुश्वारी भी होती है। तो आपका जो आटा होना चाहिए ना, वो भी आपने सॉफ्ट गूँदना है। इतना भी सॉफ्ट नहीं गूँदना कि वो जो है वो हमारे जो आटे की डो है उसकी शेप ही ना सही। आपकी जो आटे की डो होगी, आपने उसको जो है वो नॉर्मल वे में आपने गूँदना है। ना तो आपका वो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही वो आपका ज़्यादा जो है वो थिन होना चाहिए कि वो इस तरह से लटकता जाए।
तो आपका जो नॉर्मल आपकी जो आटे की डो होगी ना, वो भी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। पराठा जो है ना, वो हमेशा ज़्यादा ऑयल लगाए ना देन ही वो अच्छा बनता है। तो बट मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो हाँ, देसी घी हो तो वो मैं ज़्यादा भी लगा लेती हूँ। अगर समटाइम देसी घी घर पे नहीं भी मौजूद होता, तो हम जो है वो दूसरा ऑयल, कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, या कुकिंग घी यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादा जो पराठा ना वो कुकिंग ऑयल से अच्छा नहीं बनता, उससे जो वो क्रिस्पी नहीं होता। तो आपने जब भी पराठा बनाना है वो आपने घी यूज़ करना है, आपने ऑयल यूज़ नहीं करना। पराठा हमेशा घी से ही जो अच्छा बनता है। जो आपने अंदर घी लगाना है वो भी आपने घी लगाना, वो भी आपने ऑयल नहीं लगाना। ऊपर भी आपने जो है वो घी ही लगाना है। घी से ही जो है वो आपने अपने पराठे को जो है वो कुक करना है। तो घी से जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का पराठा बनता है। कुकिंग ऑयल आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और अगर देसी घी है तो वो सबसे बेस्ट है। देसी घी का तो फिर अपना ही टेस्ट होता है। और जब आपने पराठा बनाने के लिए आटे के अंदर जो आपने घी लगाना ना, घी लगाने के बाद आपने थोड़ा सा ड्राई फ्लोर जो है उसको भी आपने सेपरेट कर देना है। उससे जो वो हमारे पराठे की जो लेयर्स होती है ना, वो बहुत अच्छी बनती हैं। लेयर्स जो हैं वो आपस में स्टिकी नहीं होती हैं। तो आपने आटे को भी जो है वो थोड़ा सा सेपरेट कर देना है घी लगाने के बाद। तो इससे देखिएगा कि हमारा जो पराठा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्क्वायर पराठे की शेप। इसमें भी जो मैंने पहले घी लगा लिया था। घी लगाने के बाद मैंने फ्लोर को जो वो सेपरेट कर लिया था। इसके बाद जो है ये मैं इसकी जो वो लेयर्स लगा रही हूँ स्क्वायर पराठे की। तो हमने इसमें जो वो घी भी लगाया, और इसके अलावा हमने इसमें जो है वो आटा भी सेपरेट किया है, और इसके बाद हमने लेयर्स लगाई हैं। तो जब हम इस पराठे को जो है वो कुक करेंगे ना, तो अब यकीन माने कि इसकी बहुत अच्छी लेयर्स बनेगी, और ये कुक भी बहुत ज़्यादा होगा, अंदर तक जो ये कुक हो जाएगा। और अगर आपने चाय के साथ ही पराठा खाना है ना, तो इसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करना है। जब हमने घी लगाना है और आटे को सेपरेट करना है ना, इसी तरह से आपने थोड़ा सा सॉल्ट भी सेपरेट कर देना। उससे ये होगा कि जब हम चाय के साथ पराठा खाते हैं ना, तो वो और जो है ना वो उसका जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस होता है। बहुत खूबसूरत जो है उसका टेस्ट आता है, और इतना मज़ा आता है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।